बिटकॉइन का प्राइस $63,500 के आसपास चल रहा है और हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि बिटकॉइन का प्राइस यहां से कहां पर जाएगा। क्योंकि अगर बिटकॉइन की डायरेक्शन पता चल पाए तो ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट को कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2 4 5 10 दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन का प्राइस $70,000 को छुएगा। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर मंथ आने वाला है, मार्केट काफी पॉजिटिव रहती है अक्टूबर मंथ में और बिटकॉइन इस बार $70,000 को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। वहीं पर 29 सितंबर की भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव नजर आने वाली है, क्योंकि सीजी जो बाइनांस के एक्स सीईओ थे वो यहां पर जेल से रिलीज होने वाले हैं, जिसको लेकर भी मार्केट में एक अच्छा खासा पंप देखा जा सकता है। बट सवाल ये है कि ये सारे के सारे पंप क्या परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, और अगर टेम्परेरी है तो मार्केट कब जाकर एक रेगुलर पंप की ओर मूव करेगी। हमारे एक्चुअल में मूव क्या होना चाहिए? क्या हमें अपने ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, नई पोजीशंस को यहां पर एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर अभी भी कुछ इंतजार करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को ऊपर आए हैं पहली बार तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाते रहने के लिए। पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के पॉइंट से। बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $63,500 चल रहा है, मैं जिस समय वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट इस समय पर लिक्विडिटी हीट मैप को चेक करें तो हाईली चांसेस है कि बिटकॉइन का प्राइस $63,000 को यहां पर चेक कर सकता है, जहां पर लिक्विडिटी अराउंड 53 मिलियन US डॉलर्स के आसपास की केवल बिटकॉइन के अंदर पड़ी हुई है। यानी कि $63,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस एक बार तो आएगा ही आएगा। मे बी इससे भी नीचे जा सकता है, बट ऊपर की ओर जा सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की कितना नीचे आ सकता है। चार्ट्स के मुताबिक बिटकॉइन का प्राइस $61,500 को छू सकता है, जहां पर मार्केट यहां से एक बाउंस बैक ले सकती है। इस वजह से इस पॉइंट को भी कंसीडर डेफिनेटली करिएगा। अब बात करते हैं अपर साइड की कि बिटकॉइन कितना जा सकता है। बिटकॉइन अपर साइड की अगर बात करें तो $66,000 तक जाना बिटकॉइन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। अगर है भी तो बहुत छोटी है। बट $66,000 से लेकर $70,000 का एरिया, ये जो $4,000 का गैप है, ये बिटकॉइन की गले की हड्डी बन चुका है और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो काफी हैवी है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर बिटकॉइन $70,000 को छूता है तो मार्केट $1.5 बिलियन US से ऊपर की लिक्विडेशन करेगा, क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो काफी हैवी है और बिटकॉइन का इस एरिया को तोड़ना बहुत जरूरी है। और अगर बिटकॉइन ने जैसे तैसे $70,000 को अगर तोड़ लिया और $72,000 के बीच में अगर सस्टेनेबिलिटी 7 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में बनाई, तो नो डाउट एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले 2 महीनों में बिटकॉइन $1,00,000 को यहां पर तोड़ने जा रहा है। अब इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 3 भी मैं ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर का मंथ काफी महीनों से पॉजिटिव, कई सालों से पॉजिटिव है, तो इस बार भी पॉजिटिव रहेगा। बट इस बार की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। इस बार यूएस के इलेक्शंस भी है और बहुत सारे लोगों की निगाहें यूएस इलेक्शंस के ऊपर टिकी हुई है। इवन तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि यूएस इलेक्शंस किस तरीके से रहने वाले हैं। अगर यूएस इलेक्शंस में ट्रंप विन कर आते हैं तो नो डाउट सेम डे बिटकॉइन का प्राइस $10,000 जिस भी प्राइस के ऊपर चल रहा होगा स्ट्रेट अवे पंप होगा। वहीं पर अगर कमला हैरिस आती है तो बिटकॉइन $10,000 डंप भी हो सकता है। इस वजह से अक्टूबर से ज्यादा यूएस इलेक्शन ज्यादा डिपेंडेंट करता है बिटकॉइन का प्राइस कहां पर जाएगा। तो यूएस इलेक्शंस के ऊपर मेक श्योर निगाह बनाकर रखिएगा। अब हमने लिक्विडेशन की बात कर ली, नीचे की सपोर्ट की बात कर ली, रेजिस्टेंस एरियाज की बात कर ली और बात कर ली कि ट्रंप इलेक्शंस किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर ला सकते हैं। बट मैं अपने ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स की पोर्टफोलियो की लिस्ट को कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहा हूं एंड आई डू बिलीव कि ये लिस्ट आने वाले दिनों में हमें अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देगी। मैं जो भी ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं ये ऑलरेडी मैं अपनी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में बता चुका हूं। मेक श्योर कार्ड खोलकर, कॉपी पेन उठाकर या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा एक एक कॉइन का जो मैं बता रहा हूं। पहला कॉइन आता है SEI। ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेयर 1 प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है और रिकवरी भी इस प्रोजेक्ट में उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। मेक श्योर अपनी लिस्ट में रखिएगा। और एक ही नंबर पर एक और प्रोजेक्ट आता है, वो आता है सुई, जो ऑलरेडी काफी अच्छा पंप हो गया है, इकोसिस्टम बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहा है। सिंगापुर में कैसीनो में इसका ऑनर खुद मुझे मिला और वहां पर बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट को लेकर बात हुई एंड आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट अच्छा काम कर सकता है। मेक श्योर इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से कोई भी प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में रख ले, बेनिफिट निकाल कर देगा। दूसरा प्रोजेक्ट आता है अरखम।
अरखम एक डिसेंट प्रोजेक्ट है। अरखम की टीम को हम यहाँ पर सिंगापुर में टोकन 2049 में मिले। टीम ने बताया कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत अच्छे से काम कर रही है, और अरखम को लेकर तो हम ऑलरेडी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स के लिस्ट में भी बात कर चुके हैं। अरखम ऑन चेन डाटा ट्रैकिंग को लेकर तो अच्छा काम कर ही रहा है, बट इनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है वो भी काफी अच्छा काम करेंगे। अरखम मेक श्योर अपनी लिस्ट में होना चाहिए। तीसरा, DYM। बहुत सारे लोगों ने $2 के एवरेज के आसपास बाय किया, बट प्रोजेक्ट अभी काफी डिप के अंदर मिल रहा है। प्रोजेक्ट सॉलिड है, टीम सॉलिड है, यूज केस सॉलिड है, प्राइस भी सॉलिड है, लिस्ट में होना चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ETH5। इनकी टीम को इनके बूथ के ऊपर मिलना हुआ टोकन 205 सिंगापुर इवेंट में। ये प्रोजेक्ट एक अच्छा और डिसेंट प्रोजेक्ट है। इथेरियम लिक्विडिटी के ऊपर काम कर रहा है, रिस्टेकिंग के ऊपर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट का यूज केस बहुत सॉलिड है। ETH5 अभी काफी बॉटम के अंदर है, बट टीम भी डेवलपमेंट के अंदर काम कर रही है, कॉन्टिन्यूसली प्रमोशंस के ऊपर काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के ऊपर काम कर रही है। कम्युनिटी डे बाय डे ट्विटर के ऊपर भी ग्रो कर रही है। प्रोजेक्ट लिस्ट में पक्का रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है आयो एक डिसेंट प्रोजेक्ट है, जो कि जीपीयू आपको रेंटिंग हैश पावर के ऊपर प्रोवाइड करता है। मेक श्योर अपने लिस्ट में रखिएगा। रेंडर नहीं रख सकते तो आयो रखिएगा, ये उसका रेप्लिका है और एक डिसेंट जेन्युइन प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा ZRO। ये एक लेयर 0 प्रोजेक्ट है। इस समय पर इस प्रोजेक्ट की हाई बहुत बड़ी है, अच्छे प्राइस के ऊपर सस्टेन हुआ है एज कंपेरिजन टू अदर ऑल्ट कॉइन क्रिप्टो मार्केट, और प्रोजेक्ट लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। अगला प्रोजेक्ट आता है ZK Sync। ये प्रोजेक्ट भी हमने अभी हाल ही में अपनी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स लिस्ट में ऐड किया था। ZK Sync जीरो नॉलेज के ऊपर काम कर रहा है, स्वैपिंग के ऊपर काम कर रहा है, और एक डिसेंट प्रोजेक्ट है, लिस्ट में पक्का रखिएगा। अब आते हैं कुछ मीम कॉइन्स को भी मैं लेकर बुलिश हूं। पहला मीम कॉइन है सनडॉज। ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया काम कर रहा है। जस्टिन सन का डायरेक्ट सपोर्ट है, इस वजह से प्राइस पंप कर सकता है। मेक श्योर लिस्ट में रखिएगा। दूसरा जो मैं आपको मीम कॉइन बताऊंगा वो है मायरो। मायरो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाले दिनों में पंप कर सकता है, और अभी हाल ही में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टीम सॉलिड है, डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। मीम कॉइन की कैटेगरी में मायरो का नाम अच्छे नाम पर लिया जा रहा है, लिस्ट में रखिएगा। थर्ड आता है ब्रेट, मीम कॉइन्स की कैटेगरी में। ब्रेट भी एक मीम कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। सिंगापुर में कुछ ज्यादा इसकी टीम को लेकर कुछ दिखाई नहीं दिया, बट ब्रेट फिर भी एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, लिस्ट में रखिएगा। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवलांचे ब्लॉकचेन का COQ। एक डिसेंट अच्छी कैटेगरी का मीम कॉइन, अच्छी ब्लॉकचेन का मीम कॉइन, और अवलांचे ब्लॉकचेन का अब तक का सबसे बड़ा लिक्विडिटी इसी प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आई डू बिलीव कि हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर हम आने वाली बुल रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, कुछ भी बाय कर रहे हैं अपनी रिसर्च पक्का करिएगा। मैं केवल आपको एक रोड मैप दिखा सकता हूं, चलकर आपको खुद जाना होगा। बिटकॉइन के प्राइस को लेकर अगर चिंता है तो आप तभी कर रहे हैं क्योंकि आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, अगर आपका प्रोजेक्शन लॉन्ग टर्म है, तो बिटकॉइन का प्राइस 70,000 भी जाएगा, 85,000 भी जाएगा, $1,00,000 भी जाएगा, और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर 1 मिलियन भी जाएगा। बट अब डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी रेस के घोड़े हैं, कितना लंबा सोचकर खेल रहे हैं, और आपका विजन क्या है। अगर कोई डाउट है, आपके पास कोई ऑल्ट कॉइन पड़ा है बट पता नहीं कि सही पड़ा है या गलत पड़ा है, कमेंट करें। आई विल टेल यू कि आपको वो रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो भी कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करूंगा। बट इस वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, अपने इन्वेस्टर वाले दोस्तों तक, अपने ट्रेडर वाले दोस्तों तक मेक श्योर शेयर करिएगा। हैमस्टर वाले टैप टू टैप वाले चक्कर से बाहर आ जाइए। मार्केट ने जितना डिस्ट्रैक्ट आपको करना था कर लिया, अब टाइम है वापस से सीरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए। और अगर आपके पास हमारा कोई और डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स का लिस्ट का कॉइन पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने आज बात नहीं की तो वो घटिया है, वो भी प्रोजेक्ट बढ़िया है, बट वो अभी क्या काम कर रहा है, इस समय पर उसकी टीम क्या काम कर रही है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कमेंट आप नीचे कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।